हेलो गाइस, दिस इज़ हसन द एक्सप्लोरर इन जापान। मैं जापान में लंबे अरसे से मौजूद हूँ और मेरा मकसद कल्चरल एक्सचेंज और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के ज़रिए दुनिया भर में प्यार मोहब्बत पैदा करना है। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल या यूनिवर्सिटी, जो कि मेरी लास्ट वीडियो लो कॉस्ट वे ऑफ स्टडीज़ इन जापान से रिलेट करती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, यहीं कहीं उसका कोई लिंक होगा। जिस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि जापान आप कैसे आ सकते हैं, मैंने उसमें अपनी मिसाल दी थी, जो कि जापान में रहकर अपनी मिसाल कोई नहीं देगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जापान में कोई शेयर नहीं करता, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ दी वो इसलिए दी क्योंकि मैं यंग टैलेंट जो कि साउथ एशिया में मौजूद है उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हूँ। मैं चाहता हूँ कि यंग टैलेंट की जो असल वैल्यू है, जो मैंने जापान में आके सीखी, अपने मुल्क में मैंने नहीं सीखी थी, लेकिन जापान में आके जो यंग टैलेंट की जो एक वैल्यू है वो मुझे पता चली है जापान में आने के बाद। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दुनिया में जितना भी यंग टैलेंट मौजूद है उसका सबसे ज़्यादा साउथ एशिया में मौजूद है। इसमें इंडिया टॉप पर है और पाकिस्तान फर्स्ट 5 कंट्रीज़ में आता है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, कुछ करप्ट गंदे बूढ़े भेड़िए आकर की पोजीशंस पर बैठ गए हैं और बस वो अपना काम कर रहे हैं। खैर एनीवे, ये मेरा टॉपिक नहीं है, चलें तो आगे बढ़ते हैं। देखें, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप जापानीज लैंग्वेज स्कूल के अंदर आएँ या यूनिवर्सिटी के अंदर आएँ। सबसे आसान जो मेरी रिकमेंडेशन है तो वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, जापान में टीन एज से लेकर 40 इयर्स तक की, अगर आपकी एज 18 इयर्स और 40 इयर्स के दरमियान है तो आपके लिए जापान में एक अच्छा फ्यूचर बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जाएंगी, कंपटीशन सख्त होता जाएगा, ये बात जहन में रखिएगा। अगर आप टीन एज के अंदर हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जापानीज लैंग्वेज स्कूल में आएँ। क्योंकि जापानीज लैंग्वेज स्कूल में क्यों कह रहा हूँ, जापानीज लैंग्वेज स्कूल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जापानीज लैंग्वेज स्कूल जापान में 600 से ज़्यादा हैं। ये स्पेसिफिकली ये बने ही इसलिए हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टैलेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। जब ये इंटरनेशनल टैलेंट मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जब जापान में लैंग्वेज स्कूल में आते हैं तो लैंग्वेज स्कूल स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये आपकी बिल्कुल बच्चों की तरह ओरिएंटेशन करते हैं, जापान की एक एक चीज़ आपको बताते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो ये करते हैं ना आजकल, जो इन्होंने इनकी जिम्मेदारी है वो है जॉब लगवा देते हैं, आपकी पार्ट टाइम जॉब। आपकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, पहले ही महीने में आपकी ये जॉब लगवा देंगे, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं। जापानीज लैंग्वेज स्कूल फिर आपको जापान के कल्चर के बारे में बता दिया, फिर उसने आपको जापान की एवरीथिंग बताने का जॉब भी लगवा दी, फिर आपको रहने सहने के तरीके बता दिए। और उसके बाद जब आप अपनी ग्रेजुएशन के करीब जा रहे होते हैं फिर ये आपको बताते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में कैसे दाखिला लिया जाए। इनके बहुत ज़्यादा लिंक होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के स्टाफ के साथ, ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स अरेंज करवाते हैं बाकायदा अपने स्कूल के अंदर। फिर ये आपकी गाइडिंग करते हैं कि एडमिशन कैसे लिया जाए। उसके बाद अगर आपको पढ़ना नहीं है आगे तो इनका एक स्पेसिफिक स्किल वीज़ा होता है, एक तोकुते गिनो कहते हैं। उस वीज़ा के साथ आप फैमिली को तो नहीं बुला सकते, लेकिन आपको जॉब आराम से मिल जाती है। तो उसमें भी जापानीज लैंग्वेज स्कूल्स आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल की बहुत ज़्यादा नीड है, आप पढ़ना नहीं चाहते, तो आप सिर्फ सिंपल सा जो मैंने लास्ट वीडियो में, फिर लो कॉस्ट के साथ अगर आप आ सकते हैं जापान में आए, जापानीज लैंग्वेज सीखें, सीखने के बाद आप पढ़ें ना, बस वो स्पेसिफिक स्किल वीज़ा ले लें, उसमें 5 साल तक के लिए आप जापान में काम कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स, फैक्ट्रीज, नर्सिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर आपको पढ़ना भी है, यूनिवर्सिटी में दाखिला भी लेना है या जापान के बारे में सीखना है और आपकी एज कम है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जापानीज लैंग्वेज स्कूल के ज़रिए आएँ, क्योंकि आप यहाँ आके कुछ पैसे भी कमा लेंगे और फिर उसके बाद फिर आपका जो फ्यूचर डायरेक्शन होगी तो वो आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, वक्त आपके पास इसमें कम होगा, ठीक है। इसमें वक्त आपके पास कम होगा क्योंकि आपके पास 1.5 साल का अरसा होगा। उस 1.5 साल के पीरियड के अंदर आपको जापानीज़ भी सीखनी है। तो जापानीज़ सीखने के बाद आपको जॉब हंटिंग या आपको अपनी अगली यूनिवर्सिटी जो है वो भी सेलेक्ट करनी है, तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें, दूसरी बात है यूनिवर्सिटीज़ की। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है और इसमें आपकी पैसों की सेविंग हो जाएगी, जो फीस आप जापानीज लैंग्वेज स्कूल को देते हैं तो वो आपकी सेव हो रही है, आपका टाइम भी बच रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ आपको मेहनत बहुत करनी है, इस चीज़ का बहुत ध्यान में रखिएगा, आपको मेहनत बहुत करनी है। अगर आप देखें 18 साल की उम्र में आप इंटर कर लेते हैं, 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में जाना होता है। तो यूनिवर्सिटी की 4 इयर्स की यूनिवर्सिटी होती है यहाँ पर, जिसको अंडर ग्रेजुएशन कहते हैं। यहाँ जापानीज लैंग्वेज सीखनी है, फिर जापानीज लैंग्वेज सीखने के बाद आपको जॉब करनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ आपकी जॉब नहीं लगवाएगी, सिर्फ गाइडेंस कर देगी लेकिन खुद जाकर आपका इंटरव्यू नहीं करवाएगी। लेकिन जापानीज लैंग्वेज स्कूल जो है, क्योंकि उनका एक स्टाफ होता है स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए कि वो अरबाइतो कहते हैं पार्ट टाइम जॉब को वो सर्च करे, तो यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कुछ नहीं
नहीं है। अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हो, मेरी नॉलेज तक अभी तक तो नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज़ का क्योंकि लेवल अप होता है, वो आपकी ओरिएंटेशन भी ज़्यादा नहीं करते, वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं, लेकिन वो आपको जैपनीज लैंग्वेज जो है वो फ्री में सिखा देते हैं। ये उनका बेनिफिट, ये आपका एक बेनिफिट यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का लोड, फिर आपको जैपनीज लैंग्वेज सीखनी है, फिर आपको अरबाई तो करना है नहीं, पार्ट टाइम जॉब करनी है। तो इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए। जापान में जॉब हंटिंग 1 साल पहले ही शुरू हो जाती है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जापानीज को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज और जापानीज लैंग्वेज जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आपको उतनी ही जल्दी जॉब मिल जाएगी। लेकिन जितनी ज़्यादा आपकी एज होगी, तो यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद आपको जॉब ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। तो इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद आपके पास एक थोड़ा टफ टाइम है, एक चैलेंज है जापान के एनवायरनमेंट को समझने के लिए, और जॉब हंटिंग की स्किल्स और आपको लैंग्वेज बढ़ाने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।